हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं वैभवी और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ सिर्फ 5 चीज़ों का ख्याल रखने से आप कैसे इंस्टेंटली अट्रैक्टिव दिख सकते हो। फिर वो आपका डेट हो, आपका इंटरव्यू हो, कोई भी सिचुएशन हो, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन ही लास्ट इंप्रेशन होता है। सो यू हैव टू लुक परफेक्ट। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरा चैनल रोज़ देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और उसके बाजू में जो बेल है उसे भी क्लिक कर देना। और अगर आप मुझसे रोज़ मिलना चाहते हो तो मुझे सोशल मीडिया पे भी फॉलो करना मत भूलना। सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट पॉइंट, हाइजीन। सो हाइजीन में आपको कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके नेल्स, अगर आपके नेल्स छोटे तो वो प्रॉपरली चॉप होने चाहिए और अगर आपके नेल्स बड़े तो क्लीन होने चाहिए, ना कि उसमें खाना फंसा हो या फिर कोई और चीज़ें फंसी हो। ऐसे नेल्स किसी को भी पसंद नहीं आते। अगर आपको नाखून खाने की आदत है तो वो तुरंत बंद कर दो, नहीं तो नेल एक्सटेंशन लगा लो, कुछ भी कर लो, लेकिन चबाए हुए नेल्स किसी को भी पसंद नहीं आते और वो बहुत ज़्यादा अजीब लगते हैं और नेल्स खाना भी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। पता नहीं क्या लोगों को उसमें टेस्टी लगता है, पर या अगर आपको नेल पेंट भी लगाना पसंद नहीं है तो एटलीस्ट वो क्लीन तो रखो। मैंने भी नेल पेंट नहीं लगाया लेकिन वो प्रॉपर शेप है और एटलीस्ट वो पूरे वाइट दिख रहे, नहीं तो कोई लोगों के नेल्स थोड़े बहुत येलो दिखते हैं। सो वो अवॉइड करो। अगर आपके नेल्स येलो है तो नेल पेंट लगाओ और कोई भी नेल पेंट लगाओ, लेकिन वो प्रेजेंटेबल दिखने ही चाहिए। हाइजीन में दूसरा पॉइंट आता है वो माउथ फ्रेशनर। अगर आपने घर से प्याज खाया हो या फिर कौन सी भी ऐसी चीज़ खाई हो उसकी बहुत ज़्यादा बदबू आती है तो एटलीस्ट एक गम खाओ या फिर माउथ फ्रेशनर अप्लाई करो, कुछ भी करो, लेकिन वो बदबू नहीं आने चाहिए। दूसरों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। सो या स्पेशली जब आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करते हो, सो एटलीस्ट एक माउथ फ्रेशनर में इन्वेस्ट करने आपको कुछ भी नहीं जाता। और हाइजीन में तीसरा पॉइंट मतलब स्वेट। अगर आपको बहुत ज़्यादा स्वेट आता है तो बहुत सारे टिश्यू पेपर अपने पास रखो, बहुत ज़्यादा। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो बहुत ज़्यादा ब्लॉटिंग पेपर आपके पास रखो, लेकिन आपको स्वेट अवॉइड करना आपके ऊपर है। अगर आपको अंडर आर्म्स में बहुत ज़्यादा स्वेट आता है और वो पूरा कपड़ों पे दिखता है तो आप वो छोटे वाले पैड्स मिलते हैं वो आप अंडर आर्म्स में स्टिक कर सकते हो, उससे आपका सारा स्वेट ऑब्जर्व हो जाएगा और वो एटलीस्ट कपड़ों पे तो नहीं दिखेगा। और अगर आपको बहुत ज़्यादा स्वेट आता है तो स्वेट्स की वजह से बहुत ज़्यादा बदबू भी आती होगी। सो एटलीस्ट एक काम करो, सुबह उठते ही अपने अंडर आर्म्स में नींबू रगड़ा करो। नींबू से आपका स्वेट भी कंट्रोल होगा, आपकी बदबू भी कंट्रोल होगी और में आपके अंडर आर्म्स में वो वाइट हो जाएंगे। सो आपका एक छोटी सी स्टेप आप मॉर्निंग रूटीन में ऐड करो, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और दूसरों को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। हाइजीन में चौथा पॉइंट आता है आपकी टीथ। अगर आपकी टीथ येलो है या फिर कोई भी सब्जी फंसी हो या फिर आपकी लिपस्टिक टीथ पे लगी हो तो बहुत ज़्यादा अजीब दिखता है, क्योंकि गर्ल्स के पूरे बॉडी का स्माइल ही बेस्ट अट्रैक्शन होता है। अगर आपके स्माइल करते वक्त येलो टीथ दिखते या फिर टीथ पे लिपस्टिक लगी हुई दिखती है, वो बहुत ज़्यादा अजीब दिखता है, सीरियसली। सेकेंड पॉइंट, स्मेल फ्रेश, क्लीन एंड गुड। इसका मतलब ये है आपके हाथ पैर हमेशा वैक्स होने चाहिए। थोड़े बहुत बाल चलते हैं लेकिन अगर आपके लड़कों से ज़्यादा आप पे बाल आते तो बेस्ट है आप वैक्स करवा लो। वैक्सिंग के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। अगर आप वैक्सिंग करवाओगे तो आपके डेड स्किन भी निकल जाती है और आपको जो टैनिंग वगैरह की प्रॉब्लम होगी वो भी निकल जाएगी। सो एटलीस्ट अगर आप हमेशा वैक्स नहीं करना चाहते हो तो एटलीस्ट 2 महीने में तो एक बार वैक्स करवा ही लो। अगर आपकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ है तो आपको महीने में एक बार तो वैक्स करवाना ही चाहिए, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और किसी को भी नहीं अच्छा लगता अपने हाथ पैर पे बाल। अगर वो थोड़े बहुत है तो भी वो ठीक है, लेकिन आपको पूरे जंगल ही हाथ पैर है तो इट लुक्स वेरी बैड। और अगर आपकी फेस की बात करें तो आपके आईब्रोज भी बहुत ज़्यादा क्लीन होने चाहिए। अगर आप भी ऑब्जर्व कर सकते हो आपने पूरा मेकअप नहीं भी किया हो, आपने कुछ भी नहीं किया हो, लेकिन आपके आईब्रो प्रॉपर शेप में हो और प्रॉपर भी थ्रेडिंग हो आईब्रो की तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। आपको सिर्फ लिपस्टिक लगानी है और आप रेडी टू गो हो जाते हो। सो आपको बहुत ज़्यादा, अगर आपने आईब्रो करवा लिए तो आपको बहुत ज़्यादा मेकअप में ध्यान देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। सो या महीने में एक बार या 15 दिनों में एक बार तो आईब्रोज करवा लो, थ्रेडिंग ही करा लो, क्योंकि वैक्सिंग से स्किन बहुत जल्दी लूज़ हो जाती है। सो या थ्रेडिंग ही बेस्ट ऑप्शन है आईब्रोज के लिए। नेक्स्ट है ब्लैकहेड्स। ब्लैकहेड्स की तो मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है, मतलब मुझे हर हफ्ते ब्लैकहेड्स अपने निकालने पड़ते हैं, लेकिन मैं निकालती हूँ क्योंकि अगर आप सामने किसी इंसान से ऐसे बात कर रहे हो तो आपके पूरा सामने वाले इंसान का पूरा ध्यान आपके ब्लैकहेड्स पे ही जाता है कि और ये बहुत ज़्यादा अजीब दिखता है। ऐसा लगता है इसके नाक में से क्या निकल रहा है।
क्योंकि बहुत लोगों को ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स का ज्ञान नहीं होता। सो ये अपने ब्लैक हेड्स वाइट से प्रॉपरली रिमूव किया करो। आपकी स्किन भी आपको बहुत ज़्यादा स्मूथ फील होगी और सामने वाले इंसान को भी थोड़ा अच्छा लगेगा। नेक्स्ट है परफ्यूम। अगर आप अच्छे दिखने के साथ साथ अगर आप अच्छे स्मेल भी कर रहे हो तो सामने वाले इंसान को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। लेकिन आपके साथ बहुत बार ऐसा होगा कि आप परफ्यूम लगाते हो और जब तक आप डेस्टिनेशन पे पहुंचते हो तब तक आपका परफ्यूम बूम उड़ जाता है। सो इससे अच्छा पहले आपको प्लस पॉइंट पे ही परफ्यूम लगाना होता है, पूरा परफ्यूम में नहाना नहीं होता। ये चीज़ ध्यान रखना, ओवरलोड भी नहीं करना परफ्यूम का। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्लस पॉइंट पे परफ्यूम लगाने से पहले वहाँ पे वैसलीन लगा लो और परफ्यूम छिड़को और फिर रब करो। फिर आपका परफ्यूम लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा। और परफ्यूम लगाने के प्लस पॉइंट कौन से होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे परफ्यूम लगा सकते हो आपके कान के पीछे और आपके बोन्स पे। ये प्लस पॉइंट होते हैं परफ्यूम लगाने के। अंडर आर्म्स में अगर आप डायरेक्टली परफ्यूम अप्लाई करते हो तो आपके अंडर आर्म्स काले हो जाते हैं। तो कभी भी अंडर आर्म्स में परफ्यूम नहीं अप्लाई करना। आपको हमेशा बोन्स पे, कान के पीछे और हमेशा यहाँ पे ही परफ्यूम अप्लाई करो। लेकिन परफ्यूम अप्लाई करना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट, आपके क्लोथ्स। मैं नहीं कहती कि ब्रांडेड ही क्लोथ्स पहनो, यही ब्रांड का पहनो। आपका क्लोथ्स एक्सपेंसिव ही होना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा अच्छे ही ब्रांड का होना चाहिए नहीं। आप भले ही 50 रुपये का टॉप पहनो लेकिन आपके वो क्लोथ आयरन होना चाहिए। आयरन होने की आप इम्पोर्टेंस समझ नहीं सकते। अगर उस पर बहुत ज़्यादा घड़ियाँ बैठ गई है तो वो अच्छे से प्रेस करो। अगर आप बाहर नहीं देना चाहते हो तो घर में प्रेस करो, लेकिन वो आयरन ही होना चाहिए। और उसकी नेक, आपने बहुत बार देखा होगा अगर कोई भी टॉप या कोई भी पीस ऑफ क्लॉथ ओल्ड हो जाते हैं तो उसकी जो नेक होती है वो बहुत ज़्यादा लंबी होने लगती है। मैं यहाँ पे इमेज लगा दूँगी। सो वो अवॉइड करो, उससे आपका टी शर्ट का बहुत ही ज़्यादा लुक बेकार हो जाता है, भले ही वो कितना ही एक्सपेंसिव लिया हो। सो उस चीज़ का ध्यान रखो। वो आपका नेक अच्छे से होना चाहिए टाइट और आपका क्लॉथ आयरन होना चाहिए और वो आपके बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी प्योर बॉडी शेप हो और आपने बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े पहन लिए और वो लिटरली वो आपकी पूरी बॉडी ऐसे दिख रही हो उस क्लोथ्स में, तो वो बहुत ज़्यादा अजीब दिखता है। सो बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग क्लोथ्स की मैंने पूरी वीडियो बनाई है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। मैं यहाँ पे लिंक दे दूँगी या फिर आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो। सो ये आपके क्लोथ्स हमेशा आपके बॉडी टाइप के ही अकॉर्डिंग होने चाहिए और वो बहुत ज़्यादा झगमग नहीं होने चाहिए। अगर आप किसी पार्टी में जा रहे हो या फिर किसी ऐसे ओकेजन में जा रहे हो जहाँ पे जगमग क्लोथ्स ही पहने तो वो अलग बात है। लेकिन आप रेगुलर यूज़ में अगर आप उस पर डायमंड जड़े हो या फिर पार्टी वेयर ऐसे वाले टॉप पहन रहे हो चमकीले, तो बहुत ज़्यादा ग्लॉरी दिखता है और वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखता है और इनफैक्ट वो आंखों को लिटरली चुभता है। सो ऐसे क्लोथ्स आप अवॉइड ही करो। फोर्थ पॉइंट, लुक प्रेजेंटेबल। अब इसका मीनिंग क्या है? अब कोरोना चल रहा है, आपको पता ही होगा। आप जब मास्क पहनते हो तो लिपस्टिक इधर उधर लग जाती है और अब जब मास्क उतारते हो तो बहुत ही ज़्यादा अजीब दिखता है और बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखता है। सो इसलिए अभी तो फ़िलहाल या फिर मैं तो कहती हूँ हमेशा आप स्मच प्रूफ लिपस्टिक लगाया करो, ये बहुत ही अच्छा होता है। सो इस चीज़ का ध्यान रखो कि आपका मेकअप प्रॉपर हो, आपकी लिपस्टिक इधर उधर ना लगी हो, आपके मस्करा भी इधर उधर ना लगा हो, क्योंकि उस टाइम वो इतना बड़ा नहीं दिखता। लेकिन थोड़े घंटे बीत जाने के बाद जब आप स्वेट के साथ वो मिक्स हो जाता है तो आपके आंखों के नीचे काला होने लगेगा, आपकी लिपस्टिक भी बहुत ज़्यादा अजीब दिखने लगेगी। सो जब भी आप मेकअप करते हो इसी चीज़ का तो ज़रूर ध्यान रखना, आपके लिपस्टिक स्मच प्रूफ हो और आपका मेकअप एकदम प्रॉपर हो। अगर आप मेकअप में इतना ध्यान नहीं देते, आपको नहीं पसंद है मेकअप करना, तो सिंपल आपके आईब्रोज परफेक्ट होने चाहिए और आपकी जस्ट लिपस्टिक स्मच प्रूफ होनी चाहिए। आपको बाकी का मेकअप करने की तो भी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर प्रेजेंटेबल में नेक्स्ट पॉइंट है आपके फुटवेयर। जब सामने वाले इंसान आपको दिखता है कि फुटवेयर बहुत बड़े अट्रैक्शन होते हैं और आपको पता है फुटवेयर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होते हैं। सो उसका ध्यान रखना सीखो। एटलीस्ट आपने अगर वाइट स्नीकर या भी कोई भी फुटवेयर पहनो वो क्लीन रहने चाहिए। अगर आप बारिश में वो कीचड़ वगैरह लग जाए तो वो अलग बात है, लेकिन वो कीचड़ ही आप दूसरे दिन फिर से ऑफिस में वही चप्पल पहन के या फिर किसी दूसरे ओकेजन वही चप्पल पहन के कीचड़ वाली तो बहुत ज़्यादा अजीब दिखता है। सो आपकी फुटवेयर हमेशा क्लीन होनी चाहिए और हमेशा वो जगमग वाली फुटवेयर अवॉइड ही करो, क्योंकि अगर आपने प्लेन आउटफिट पहना हो और फिर आपने पॉपअप कलर के हील्स या फिर फुटवेयर पहने तो वो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अगर
अगर बहुत भड़कीला टॉप पहना हो, उसके साथ भड़कीले बॉटम पहने हो और उसके साथ भड़कीले अगर आप शूज़ भी पहनते हो जो आंखों के लिटरली चुभते हैं, उसमें लाइट्स वगैरह होती है बच्चों जैसी, तो बहुत ज़्यादा अजीब दिखते हैं। सो ये आपके फुटवेयर क्लीन होने चाहिए और वो बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेबल भी होना चाहिए। मैं तो कहती हूँ आपके फुटवेयर न्यूड कलर के या फिर आपके बॉटम के अकॉर्डिंग कलर के ही होने चाहिए। इसकी वजह से आपके हाइट का इल्यूजन दिखता है कि आप लंबे हो। सो मैं तो हमेशा ट्राई करती हूँ कि मेरे फुटवेयर न्यूड कलर के ही हो और मोस्ट ऑफ द ब्लैक कलर के मेरे फुटवेयर मैं ब्लैक जीन्स के साथ या फिर ब्लैक बॉटम वेयर के साथ ही पहनती हूँ। प्रेजेंटेबल में नेक्स्ट पॉइंट है आपकी ज्वेलरी। आज मैंने ये सिंपल ज्वेलरी पहनी है, बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है इस पर। अगर मैंने उसके साथ बहुत बड़े बड़े इयररिंग्स पहने होते वो बहुत ज़्यादा अजीब दिखता। और मतलब वेस्टर्न वेयर में इतनी ज़्यादा ज्वेलरी कोई काम की नहीं है। सो मैंने इस पर इयररिंग्स नहीं पहने, सिर्फ गले का पहना है और ये इतना इनफ है क्योंकि मेरे टॉप में ऐसे फर्स लगे हुए हैं। सो मुझे इतनी ज़्यादा ज्वेलरी पहनने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अगर अब मैंने ब्लैक टी शर्ट पेयरअप किया होता और उसमें नेकलेस, रिंग या फिर वॉच ऐसे अलग अलग ज्वेलरी पहनती तो अच्छा लगता है। लेकिन ज़्यादा ज्वेलरी भी बहुत ज़्यादा हानिकारक है, इतनी ज़्यादा ज्वेलरी पहनने की ज़रूरत ही नहीं है। आपका पूरा ध्यान उस ज्वेलरी, सामने वाले इंसान का पूरा ध्यान उस ज्वेलरी पे ही जाता है और आपके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं जाता। इसलिए बहुत ज़्यादा कम ज्वेलरी पहना करो। एक्सेप्शन है वेडिंग्स, वेडिंग में आप जितने चाहे उतनी ज्वेलरी पहन सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप ही दुल्हन रहो। उसमें भी थोड़ा आपके बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग, आपके साड़ी के या फिर आपके ओकेजन के अकॉर्डिंग ही ज्वेलरी पहना करो। सिंपल चीज़ है। अगर आपके कपड़े बहुत ज़्यादा ब्राइट हो और उसमें ऐसे बहुत ज़्यादा फर वगैरह लगे हो तो वो अलग बात है, तो आप ज्वेलरी कम पहना करो। अगर आपका आउटफिट बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, उसमें कोई भी एक्स्ट्रा फर वगैरह नहीं लगा है, बिल्कुल भी प्लेन आउटफिट है, तो आप उसको बहुत ज़्यादा ज्वेलरी से स्टाइल भी कर सकते हो। सो या अगर कपड़े बहुत ज़्यादा हैवी है तो ज्वेलरी लाइट रखो, अगर ज्वेलरी हैवी है तो कपड़े थोड़े से लाइट रखो। सिंपल। प्रेजेंटेबल में नेक्स्ट पॉइंट है बैग्स। हमेशा हमेशा प्लीज़ ये इस टाइप के बैग तो आपको अवॉइड ही करना है। आप तीसरी चौथी के बच्चे नहीं हो कि कार्टून वाले बैग पहन के आप बाहर घूमने जाओ। आपको आपकी बैग हमेशा सटल ही रहनी चाहिए, बिल्कुल भी प्लेन। आपको कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ बैग में ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। सो या हमेशा आपकी बैग लाइट रखो। इस कार्टून के बैग को तो आप रिलेटिव्स को दे या छोटे बच्चे को दे दो, लेकिन प्लीज़ आपकी बैग हमेशा ऐसे सटल रखो। एक कार्टून वाली बैग बहुत ज़्यादा बच्चों की जैसे दिखती है, आपको कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे बैग्स में इन्वेस्ट करने की, प्लीज़। प्रेजेंटेबल में नेक्स्ट पॉइंट है बेबी हेयर। सो बेबी हेयर का इतना ज़्यादा इशू क्यों? सो बेबी हेयर ही आपका पूरा फेशियल एक्सप्रेशन दिखाती है। मतलब मुझे पहले यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेबी हेयर थे और लिटरली वो ऐसे खड़े हो जाते थे, वो इतने ज़्यादा थे, लेकिन अब वो बढ़ गए तो इतने ज़्यादा दिखाई नहीं देते। लेकिन अगर आपने एक पोनी बांधी हो या फिर कोई भी अच्छे से हेयर स्टाइल की हो और उसमें अगर बेबी हेयर उधर उधर निकल जाए, कभी कभी किसी वीडियो में आपने मुझे देखा होगा, पहले पुराने वाली वीडियो में मेरे यहाँ के हेयर ऐसे खड़े हो जाते थे, सो बहुत ज़्यादा अजीब दिखता था। सो या आपको सिर्फ क्या करना है, अगर आपको पूरे हेयर्स पे अप्लाई नहीं करना है, आप जस्ट एक कंघी पे हेयर्स पे अप्लाई करो और फिर वो कोम से करो, फिर आपके बेबी हेयर्स अच्छे से सेटल हो जाएंगे। स्पेशली अब पोनी बांधते वक्त आपको बेबी हेयर को सेटल करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको सेटिंग स्प्रे यूज़ नहीं करना, बेस्ट वे एलोवेरा जेल अप्लाई करो। एलोवेरा जेल सिर्फ अपने हाथ में लो और अच्छे से अप्लाई करो। इससे बेनिफिट क्या होगा, आपके बाल भी अच्छे होंगे, आपके बाल बहुत ज़्यादा कड़क भी नहीं होंगे और ये बालों के हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। सो या अगर आपको नहीं अप्लाई करना है सेटिंग स्प्रे, एलोवेरा जेल अप्लाई करो, बेस्ट अप्लाई, लेकिन आपका बेबी हेयर का कोई तो बंदोबस्त आप कर लो। फिफ्थ और लास्ट पॉइंट है आपकी स्माइल और आपका पोस्चर। अगर समझो मैं वीडियो में ऐसे बात करती, हाँ आज अब मैं आपको ये सिखाने वाली हूँ, तो बहुत ज़्यादा ही अजीब दिख रहा लिटरली मैं ऐसे अपने आप को सोच भी नहीं सकती। सो अगर आप सामने वाले इंसान को मिल रहे हो तो हमेशा स्माइल करके मिलो। इसलिए मैंने बोला था आपके दांत हमेशा क्लीन रहने चाहिए, क्योंकि मुझे दांत दिखाने की आदत है। ओके, अपार्ट फ्रॉम मी, सो या आपकी स्माइल आपको हमेशा साथ देगी। अगर आप सामने वाले इंसान को पहचानते भी नहीं हो तो आप हमेशा आपको इसे स्माइल से ही इंट्रोड्यूस किया करो और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और सामने वाले इंसान को भी अच्छा लगता है। नेक्स्ट है आपका पोस्चर। अगर आप समझो मैंने ऐसे करके किसी से बात की तो बहुत ज़्यादा अजीब दिखता है। इससे अच्छा आपको सिर्फ क्या करना है, आपके शोल्डर को आपको रोल करना है। मतलब पहले आप ऊपर लेंगे, फिर पीछे और फिर नीचे। आप अपने आप स्ट्रेट दिखने लग जाएंगे, आपकी हाइट भी थोड़ी सी बढ़ जाएगी और आपका पोस्चर भी अच्छा लगेगा। सो या स्माइल एंड पोस्चर
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भले ही आपने मेकअप ना किया हो, भले ही आपके हेयर कैसे भी लग रहे हो, भले ही आपके कुछ भी हुआ हो, लेकिन स्माइल और पोस्चर हमेशा अच्छा ही रखो। और बहुत अच्छा लगता है और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी लगता है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कर देना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल।